हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मित्रता यानी कि दोस्ती हमें विश्वास, सम्मान और समर्थन का आभास कराती है। यह हमें अधिक संवेदनशील बनाती है और हमें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने की क्षमता प्रदान करती है। दोस्तों, मित्रता हमें जीवन में अनुभवों का साझा करने का मौका देती है और हमें आत्मीयता का एहसास कराती है। इस प्रकार मित्रता हमारे जीवन को सार्थक और आनंदमय बनाती है। तो दोस्तों, ये मैंने आज आपके सामने अच्छी मित्रता या मित्रता के गुणों के बारे में क्यों बताया, क्योंकि आज के अध्याय का हमारा यही विषय है। आज हम जानेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता निबंध का प्रतिपाद्य या अच्छी मित्रता की क्या विशेषताएं होती हैं, उस पर हम आज के अध्याय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो मित्रता निबंध है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध निबंध है और लेखक ने जीवन उपयोगी विषय पर लिखा है। इसमें उनकी लेखन शैली संबंधी अनेक विशेषताएं हमें देखने को मिलेंगी। शुक्ल जी ने मित्रता के संबंध में बताते हुए कहा है कि जब कोई युवक किशोरावस्था में घर से बाहर निकलता है तो उसे मित्र चुनने में कठिनाई होती है। यदि उसको आदत होती है मेल मिलाप वाला व्यवहार करने की, तो लोगों से उसकी जान पहचान बन जाती है, बढ़ती जाती है और इसी प्रकार उसके मित्र बनते जाते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एक अच्छे मित्र या सुसंगति में रहने का हम पर क्या असर पड़ता है। अच्छा मित्र जीवन में सफलता का आधार है। लेखक का कहना है कि मित्रों के चुनाव पर किसी के भी जीवन की सफलता निर्भर होती है, क्योंकि अच्छे व बुरे मित्रों की आपकी संगति, अच्छे मित्रों से तो आपका स्वभाव उसी प्रकार बन जाएगा, बुरी संगति है तो बुरा बन जाएगा। युवा लोग मित्र बनाने से पहले मित्रों के कई युवा लोग ऐसे होते हैं जो मित्रों के आचरण व प्रकृति का ध्यान नहीं देते और सिर्फ उनकी बाहरी विशेषताओं पर उन पर मोहित से हो जाते हैं। जबकि कोई भी मनुष्य यदि कुछ भी खरीदता है, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि घोड़ा भी खरीदता है, तो वो उसके गुण दोष परख लेता है। तो हमें भी मित्र बनाने से पहले सामने वाले व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। किसी प्राचीन विद्वान ने क्योंकि कहा भी है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा नहीं होती। यदि आपके पास एक विश्वास पात्र मित्र है तो सोचिए आपका कितना भला रहेगा। जैसे ऐसा मित्र मिल जाए, उसे समझना चाहिए कि उसे दुनिया का सबसे कीमती खजाना मिल गया। दोस्तों, छात्र जीवन में की गई मित्रता, जब कोई भी बच्चा स्कूल जाता है तो उसके मित्र बनते हैं, या वो छात्रावास में रहता है तो भी वो अपने मित्रों को बनाता है, क्योंकि उसके दिमाग पर एक धुन सवार रहती है कि मुझे मित्र बनाने हैं, ताकि मेरे जितने मित्र होंगे मुझे उतना ही अच्छा लगेगा। और जो बचपन की मित्रता होती है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, वो सबसे अद्भुत होती है। क्योंकि बचपन की मित्रता में क्या होता है, रूठना मनाना चलता रहता है। एक सेकंड में किसी की बात बुरी लगती है, लेकिन दूसरे पल ही हम उसके साथ ही हो जाते हैं, क्योंकि बचपन की मित्रता का तो कोई जवाब ही नहीं है। मित्रता के उदाहरण, दोस्तों, मित्रता या प्रेम के लिए आवश्यक नहीं है कि दो लोगों के जो आचरण और व्यवहार होते हैं वो एक जैसे हों। अब राम और लक्ष्मण का ही देखिए, इनके विपरीत थे स्वभाव, लेकिन दोनों में बहुत प्यार था। उसी तरह कर्ण और दुर्योधन के स्वभाव एक दूसरे से विपरीत थे, लेकिन दोनों में गहरी मित्रता थी। इसी प्रकार आप चाणक्य व चंद्रगुप्त, अकबर व बीरबल आदि अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि जहाँ प्यार और मित्रता होती है वहाँ पर स्वभाव यदि विपरीत होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। मित्र का कर्तव्य होता है कि वो अपने मित्र के विकास, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे कि तुम्हें आगे बढ़ना है। हमें ऐसे मित्रों की खोज करनी चाहिए जो कि हमारे बारे में अच्छा सोचे। यदि कोई हमारा भले बुरे के लिए नहीं हमें सचेत करता कि तुम ये काम गलत कर रहे हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तो हमें ऐसे मित्रों से दूर हो जाना चाहिए। और कई जो आवारागर्द युवक होते हैं उनका जीवन बहुत बेकार होता है, क्योंकि उन्हें तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता, उन्हें सिर्फ आवारागर्दी करनी पसंद है। क्योंकि उन्हें फूल, पत्तियों, झरनों की कलकल की आवाज आदि में भी कोई सौंदर्य नजर नहीं आता, क्योंकि उनका ध्यान तो 24 घंटे आवारागर्दी में रहता है। और जो लोग रोज विषय वासनाओं में लिप्त रहते हैं, जिनके हृदय में केवल बुरे विचार आते हैं, ऐसे युवक होते हैं, ऐसे लोगों का जीवन अंधकारमय होता है। इसलिए ऐसे लोगों से हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए, कुसंगति से बचे।
दोस्तों बुरी संगति से बुरा कुछ भी नहीं है, उससे भयानक कुछ भी नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी संगति बुरी होगी तो आपके अंदर जितने अच्छे गुण होंगे उनका नाश हो जाएगा और आप पतन के गड्ढे में गिरते जाएंगे। इसके विपरीत यदि आपकी संगति अच्छी होगी तो आप पतन के गड्ढे से निकल सकेंगे। एक तरह से जो हमें पतन के गड्ढे से निकालने वाली बाहें होती हैं उसके समान अच्छी संगति होती है। कुसंगति सफलता में बाधक होती है। दोस्तों लेखक कहते हैं कि इंग्लैंड का एक विद्वान इस बात के लिए हमेशा खुश होता था कि युवावस्था में उसको राजा के दरबार में कोई स्थान नहीं मिला, क्योंकि यदि उस समय उसको राजा के दरबार में स्थान मिल जाता तो लोगों की बुरी संगति वहां के उसके आध्यात्मिक विकास में बाधक बन जाती। लेखक कहते हैं कि अश्लील व फूहड़ बातें करने वालों को हमें तुरंत रोक देना चाहिए, जो हमारे सामने गलत फूहड़ बातें करते हैं। यदि तुम सोचोगे कि तुम्हारे चरित्र के प्रभाव के तुम अच्छे हो इसलिए वो तुम्हारे प्रभाव के कारण चुप हो जाएगा, तो ऐसा असंभव है, क्योंकि एक बार मनुष्य जब बुराई की तरफ बढ़ता है तो वो देखता ही नहीं है कि वह कहाँ जा रहा है। उसे बुराई से दिन प्रतिदिन प्यार होता जाता है और बुराई के प्रति धीरे धीरे तुम्हारी घृणा, फिर तुम भी यदि उसके साथ रहोगे तो तुम्हारी भी घृणा बुराई के प्रति कम होती जाएगी और तुम्हें भी उसकी बातें अच्छी लगने लग जाएगी और तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। इसलिए मन को स्वच्छ और उज्जवल रखने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? कुसंगति से बचना, बुरी संगति से दूर रहना। क्योंकि कहा जाता है कि काजल की कोठरी में कितना भी चतुर व्यक्ति प्रवेश करे लेकिन कहीं ना कहीं से उसको काजल लगी जाएगा। यानी कि बुरी संगति आपके साथ है तो कहीं ना कहीं आप पर उसका असर आ ही जाएगा और आप भी बुराई की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। इसलिए हमें कुसंगति से बचना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार इस निबंध में शुक्ल जी ने सच्चे मित्र के गुण और कर्तव्य बताकर लोगों को अच्छे मित्र चुनने की सलाह दी है और हमें अपने सर्वांगीण विकास के लिए, पूरे विकास के लिए सदैव अच्छी सदसंगति करनी चाहिए और बुरी संगति से बचना चाहिए। तो लेखक ने इस पाठ मित्रता निबंध के जरिए हमें यही सीख दी है कि हमें किस तरह से अच्छे मित्रों का चुनाव करना चाहिए और इस प्रकार हम किस तरह से कुसंगति, बुरी संगति से बचकर अच्छी संगति की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने आज के अध्याय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मित्रता निबंध के प्रतिपाद्य पर विचार किया। अगले अध्याय में हम इसी निबंध के कुछ गद्यांशों की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।